फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज का अपना एपिसोड चार्ज योर डे। और हम बेसिकली जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सेल्फ इमेज के ऊपर, है ना। और सेल्फ इमेज हम जो सोचते हैं और जो करते हैं, बेसिकली हमें कहाँ पे पकड़ना है, कहाँ पे पकड़नी चीज, है ना। कुछ भी होता हो, हमें उससे नहीं, हमें एक चीज से लेना देना है। एक चीज से क्या लेना देना है कि हम जो सोचते हैं, अगर हम वो कर लें, जो हम प्लान करते हैं वो कर लें, तो हम दुनिया के एक सबसे जो टॉप व्यक्ति हैं उनकी श्रेणी में आ जाएंगे। बट अक्सर ये होता है कि हम जो सोचते हैं वही नहीं कर पाते, उसके अलावा हम सब कर लेते हैं। तो आपके अपने अपने अनुभव होंगे इसमें, है ना। और बिल्कुल है कि कल हमने दरवेश जी के साथ एक एक्सरसाइज करी थी, और मैं चाहता हूं कि आज हम सेल्फ इमेज के क्रम में हैं, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तीन चीजें लोगों की लाइफ में हैं जो मैंने महसूस किया और बहुत लोगों से बात की, कि जो लोग कहते हैं कि हम उन तीन चीजों पे काबू पा लें तो शायद उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, है ना। तो उनकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा, तो वो तीन चीजें कौन सी हैं? इधर उधर बहुत सारी चीजें किसी के लाइफ में बहुत सारी कुछ होंगी, कुछ होनी होंगी, है ना। पर तीन चीजें वो कौन सी हैं जो जिसपे हम काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, या जिसके जिसके हमारे जीवन में आने से हमारा जीवन जो है ना एकदम यू टर्न ले लेगा। यानी जहां जाने का प्रयास हम कर रहे हैं तो वहां हम आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो वो तीन चीजें हैं कि हर किसी के, मैंने देखा लाइफ में अधिकतर लोग जो कर सकते हैं, जो सक्षम लोग हैं, जो सोचते हैं, जो आगे बढ़ने की कोशिश, बाकी तो दुनिया है उसमें कई लोग तो 80% लोग तो दुनिया में सोचते ही नहीं। जो कर रहे हैं उनका आज चल गया, कल के बारे में। इसीलिए सबके लिए करना पड़ता है गवर्नमेंट को ना, कभी आपदा में किसी को राशन पहुंचा रहे, कभी कुछ कर रहे, क्योंकि वो सरकारों के ऊपर निर्भर है 80%। और क्योंकि वो सरकार के ऊपर निर्भर है तो सरकार उनका ध्यान भी रखती है ना। अब हम जो चाहते हैं वो हमारे हिसाब से हमारा ध्यान नहीं रखेगी, चलो भगवान ना करे ऐसी नौबत है। तो मैंने ये देखा जो करने वाले लोग हैं और वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, उसके पीछे तीन बड़े रहस्य हैं, है ना। आदमी करना चाहता है, पाना चाहता है, सोच भी है, काम भी है, सब कुछ है, अपॉर्चुनिटी भी है, और वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। यानी ऐसा नहीं कि कामयाब नहीं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे तो व्यक्ति कामयाब होगा ही होगा, है ना। हम नाकामयाब लोगों की बातें करने तो यहाँ पे बैठे नहीं है। तो हम हर कोई व्यक्ति इस जीवन में कहीं ना कहीं पे तो है, कहीं ना कहीं पे तो कामयाब है। अब हम ये देखते हैं कि वो तीन कौन सी चीजें हैं जिन पे हमें काबू पाना है। अगर हम, आप भी शायद, मुझे यकीन है कि आप भी ऐसे ही सोचते होंगे, है ना। अगर वो अपने सुबेरे उठने की समस्या हल कर ले और अपने आलस और टाल मटोल पे काबू कर ले, तो वो दुनिया के हर किसी के अंदर वो कैलिबर और पोटेंशियल है, क्योंकि हम आम लोगों से थोड़ा सा प्लस हैं, हम सामान्य व्यक्ति से ऊपर आ चुके हैं। हम इंडिया के 3-4-5% लोगों की श्रेणी में ऑलरेडी आ चुके हैं, है ना। यानी पांच भी चलो अति संयोक्ति लगती होगी, तो हम भारत के 10% लोगों की श्रेणी में तो निश्चित रूप से आ चुके हैं, जो अपने लाइफ को हर दृष्टिकोण से, चाहे आर्थिक ले लीजिए, चाहे सोच के दायरे में लेंगे, चाहे किसी भी दायरे में लेंगे, हम वहां पे आ चुके हैं। अब हमें, अब दिक्कत क्या है कि हमें आगे बढ़ना है,
हम सोचते हैं कि हो सकता है इसी तरह से भी चलता रहे, सबका काम चल जाएगा, है ना, तकलीफें कम होंगी, है ना। सामान्यतः सामान्य लोग जो जीवन जी रहे हैं उससे बेहतर तब भी जी लेंगे। लेकिन ईश्वर ने जो पोटेंशियल दिया है, जो हमें कैपेसिटी दी है, जो हमें एक जो चीजें हमारे अंदर डाली हैं, है ना, जो हमें उसको बोल सकते हैं जो क्षमताएं दी हैं हमें, अगर उसका हम 5-10% भी यूज नहीं कर पाते तो व्यर्थ है, जीवन ही सार्थक नहीं है। क्योंकि जीवन में थोड़ा सा पाना ये हमारी बाउंड्रीज तय करता है। यार चलो अच्छी इनकम आ गई, घर परिवार में खुशहाल है, बीवी बच्चे स्वस्थ हैं, जब तक समस्या नहीं आती तब तक तो ठीक ही है। और फीस जारी बच्चों की, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, जॉब भी अच्छी कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो क्या हम दुनिया में इसी के लिए आए थे? और अगर हम बहुत बहुत सारे लोग हैं वो बिजनेस भी करते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, घूमते फिरते भी हैं, ऐश भी करते हैं, वो पूरी दुनिया घूमते हैं या अपने पसंद के कोई ना कोई काम भी करते हैं, यानी उनके पास सोच हम बाउंड्रीज में जकड़ी नहीं होती कि ये इतना कर लिया तो संतुष्ट हो, संतुष्ट हो गए यानी हमने अपनी तरक्की को समाप्त कर दिया, यानी हम उसी दिन समाप्त हो जाते हैं जब हम आगे तरक्की के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। और ऐसे सब लोग करना शुरू कर दें तो ये दुनिया चलेगी भी नहीं। तो अगर हमें ऊपर उठना है तो हमें 3 चीजें बेसिकली अपने काबू में चाहिए, और वो उस पर हमारा कंट्रोल होना ही चाहिए कि हम टाल मटोल, आलस्य और सुबह उठने के कारण अगर कुछ चीजें खो रहे हैं जीवन में, ठीक है। और इसके अलावा चौथा अगर मैं बताऊं तो बेसिकली भ्रम है। भ्रम है यानी हम बहुत सारी चीजें एक साथ करना चाहते हैं, यानी मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, मैं अपनी हेल्थ भी बना लूं, तो अपने अध्यात्म में भी चला जाऊं, तो ये या तो पाना चाहते हैं तो 100 चीजें एक साथ पाना चाहते हैं, और नहीं तो कुछ भी नहीं पा रहे हैं तो भी संतुष्ट हैं। तो ये स्थिति भी कि एक एक चीज पे फोकस ना कर पाना भी जीवन में एक बहुत बड़ा, ये चौथी चीज हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, है ना, कि एक इसकी फोकस किया जी मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, मैं पहले एक चीज से निपटूंगा, फिर मैं दूसरी चीज से निपटूंगा, फिर तीसरी चीज से। हम एक साथ कई सारी चीजों से निपटने की कोशिश करते हैं, है ना। और कहते हैं ना, ज्यादा चूहों में ज्यादा चूहे होते तो बिल्ली कुछ नहीं, मार ही नहीं पाती किसी को, इधर दौड़ती है, फिर दूसरे चूहे के पीछे दौड़ती है, फिर तीसरे के, रिजल्ट क्या आता है, बेचारी भूखी रहती है। अगर वो एक चूहे पे फोकस करके दौड़ती शायद पकड़ लेती, तो लेकिन बहुत सारे चूहे, अब वो इसके पीछे, वो लालच में इधर भाग रही, फिर इधर भाग रही, फिर इधर भाग रही, और कोई चूहा हाथ में नहीं। तो चलो ये मोटा मोटी 4 प्रॉब्लम है, हो सकता है आप इससे सहमत हो सकता है नहीं भी हो। पर हम सेल्फ इमेज की बात कर रहे थे, हमने अपनी बाउंड्रीज बना रखी है कि हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, या हम ऐसा नहीं कर सकते, या वैसा नहीं कर सकते। कुछ कारण थे वो हमने डिस्कस किए थे, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा परिवेश, जो कहा सुना, है ना, ये सब है। तो होता क्या है बेसिकली कि हमारा जो दिमाग है ना, तो मैंने बताया था एक लॉजिकल माइंड होता है ना। तो वो लॉजिकल माइंड किस चीज से समझता है, उसका इनपुट, आंखें इनपुट है, यानी देखना। इनपुट कहाँ से जा रहा, देखने से। फिर वो क्या कर रहा, जो साउंड सुन रहे, जो विचार है। अभी आपके पीछे आके अचानक ट्रक ट्रक एक बहुत तेजी से हॉर्न बजाएगा, आप क्या है, तुरंत हट जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग को पता है कुछ पीछे है, तो हमें एकदम हट जाना है ना। तो वो प्रतिक्रिया कर रहा है। तो ये कॉन्शियस माइंड है, जितना बोलते चलते सुनते डिसीजन लेते हैं हम, ये सब कर रहे हैं ये। तो हम दो चीज से, मतलब तस्वीर से और साउंड से, है ना, और अपने आसपास जो हम हमारा शरीर महसूस कर सकता है ना, उन सब चीजों से, जैसे ठंडी है, गर्मी है, इन सब चीजों को, ठीक है।
तो इसको कहते हैं महसूस करना। और ये भी ऐसा नहीं कि सर्दी हमें लगती है, हमारा दिमाग कहता है कि यार ये शरीर दिक्कत में आने वाला है, तो इसको एहसास कराओ ठंड लग रही है, ताकि ये कहीं चला जाए। वो भी हमें बचाने के लिए करता है। ये सबकॉन्शियस से ज्यादा होती है चीजें। तो लॉजिकल माइंड हमें पिक्चर और ऑडियो समझता है। किसी ने कहा तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लॉजिकल माइंड ने सही मान लिया और उसके बाद उसे सबकॉन्शियस में डालना शुरू कर दिया। अब सबकॉन्शियस माइंड समझता है क्या है कि जो कॉशियस माइंड कभी कभी वो आती है ना, फीलिंग्स आती है। कभी आपने देखा होगा हम बहुत दुखी होते हैं, है ना, कभी हम खुश हो जाते हैं। तो क्या होता है, जब अक्सर वही सीन हमारे सामने आते हैं तो हम दुखी और खुश होते रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड भी में फीलिंग्स जाती है। जो किसी घटना, जैसे हम बैठे हैं अभी, जो फीलिंग आ रही होगी वो सबकॉन्शियस माइंड जा रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डिस्कशन करने से हमें कुछ नहीं मिलता, बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोज पॉजिटिव बातें करने से हमारा लॉजिकल माइंड एक्सेप्ट कर रहा है चीजों को। अभी तक हम सोच नहीं पा रहे थे उस तरह से, आज हमने लॉजिकली सोचा तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उस प्रोसेस में चला गया। पर चीजें बदलना तब शुरू होंगी कि जब हम अपनी फीलिंग्स को, है ना, फीलिंग्स को कंट्रोल में लाएंगे। और जब फीलिंग कंट्रोल में आ सकती है, शायद मुश्किल है। उसके लिए प्रोसेस हमने बताया था विजुअलाइजेशन का। तो विजुअलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, उससे हम चीजें बदलते हैं। इधर बैठ जाओ। तो विजुअलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उससे हम चीजें बदलने का प्रयास करते हैं। अब हम दूसरी चीज पे बात करते हैं। अब दिमाग हमारे किस चीज पे काम करता है? हमारे दिमाग जो काम करता है ना, बेसिकली जो हमारी, जो हम सब कॉशियस माइंड से देख रहे हैं पिक्चर ऑडियो के रूप में, तो हमारा दिमाग एक फीडबैक देता है। यहाँ पे ये काम हो सकता है, यहाँ पे ये काम नहीं हो सकता। ये अब ये जैसे ये समझिए कि आग है, अब छोटे बच्चों को नहीं पता आग है, वो करने चला जाता है। लेकिन क्या होता है, जब एक बार वो जल जाता है ना, तो उससे डरने लगता है। अब कल की डेट में उसे हम ऐसा कोई प्रोटेक्शन दे दें कि भैया आप तेरे को आग नुकसान नहीं करेगी, लेकिन वो फिर भी डरेगा। तो ऐसी हमारे फीडबैक होते हैं, यार ये काम करने से होता नहीं है, तो हमारा फीडबैक हो गया, वो हमारा बिलीव बन गया। तो हमारा बिलीव बन गया कि यार ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने प्रयास किया नहीं हुआ, फिर प्रयास किया नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं अपनी कमियों को एनालिसिस नहीं कर रहा कि प्रयास में हो सकता है कमी रही हो सकता है इसको और बार करना पड़ता नहीं, लेकिन मैं बहुत जल्दी बिलीव करता हूं कि मैं प्रयास किया और नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है इस तरह से। हमारा बिलीफ सिस्टम इस तरह से बन रहा है। अब क्या है, बिलीफ सिस्टम बन गया तो उसे तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल तो है ना। अब इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है, देखिए विजुअलाइजेशन तो है ही, वर्बलाइजेशन, और यानी हमें अपनी क्या किसी और की आवाज सुननी है। ठीक है, यानी आवाज हमारे तक वो जानी चाहिए जो पॉजिटिव फीडबैक है ना, ये कर सकते हैं यार, ये हो सकता है, ये ऐसा पॉसिबल है ना, मतलब सकारात्मक बात। ये नहीं कि नहीं कर सकते। अभी रुक जाओ, सॉरी दोस्तों, 1 मिनट। चलिए, थोड़ा सा आज बच्चा तंग कर रहा था, इसलिए ये हो रहा है। तो जाओ। तो हम ये कल्पना करने से, देखने से, सुनने से, बोलने से और कल्पना करने से ये सब चीजें बदलती, लेकिन इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है कल्पना करना। ठीक है, अब कल्पना हम, और एक फोकस जिससे कहते हैं ना, मैंने कहा बहुत सारे चूहों में बिल्ली एक भी चूहा नहीं पकड़ पाती, तो उसी तरह से कई बार हम भी बहुत सारी
चीजों को एक साथ बदलने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम मल्टीटास्किंग है, कर रहे हैं रोज के रोज, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, कई चीजें कर रहे हैं, लेकिन जब हम बदलने के क्रम में होते हैं, जब हम चेंज होने के क्रम में होते हैं, जब अपनी सेल्फ इमेज चेंज करने के क्रम में होते हैं, तो एक चीज आइडेंटिफाई करके, मान लिया मैंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसका एनालिसिस किया, ठीक है, और उसके सॉल्यूशन का एक फॉर्मेट बनाया, यार मैं ऐसे ऐसे इस चीज को करूंगा, तो हमारे क्या है, विचारों के केंद्र में एक चीज, अब हम उसमें क्या करते, खिचड़ी पका देते हैं, ये भी सुधारूंगा, ये भी सुधारूंगा, एक साथ हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, मेंटल डेवलपमेंट पॉसिबल है, दोनों चीजें, कुछ चीजें एक साथ चल सकती हैं, पर फिर भी हमें फोकस एक चीज पे रखना पड़ेगा। जैसे मान लिया मैं हूं, मुझे ये तय करना पड़ेगा कि मैं अपनी तोंद कम करूं या मेडिटेशन करूं। अब देखिए टाइम या दोनों साथ में हो सकते हैं क्या, तो देखिए मुझे करूंगा दोनों ही चीजें बदलनी है, बदलनी दोनों है जरूरी, दोनों चीजें जरूरी है, बदलनी दोनों चीजें हैं, लेकिन मुझे फोकस एक चीज पे करना पड़ेगा। कई बार ऐसी स्थितियां आएंगी कि दोनों काम नहीं हो पाएंगे एक साथ, तो फिर मुझे उसमें से एक काम चुनना होगा। अगर मान लिया मैं देर में उठता हूँ और या मैं कहीं जल्दी मेरे को जाना है और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उन दोनों में से एक काम कर सकता हूँ या थोड़ी देर के लिए एक काम कर सकता हूँ, तो मुझे चुनना पड़ेगा, और उस चुनने में मुझे नंबर एक प्रायोरिटी देनी, यानी प्रायोरिटी मुझे तो पहली, यानी एक साथ बहुत सारे टास्क करने के बजाय मुझे एक चीज को तो वो करना चाहिए, पहले ये काम करूंगा उसके बाद कुछ भी हो जाए, है ना। तो फोकस में जो चीजें आएंगी हम उसी पे करेंगे। तो अब ये देखिए, जब हम किसी एक चीज पे फोकस करते हैं तो होता क्या है ना, विचारों के केंद्र में लाके चीजें क्या फायदा होता है। अब मैं आपको कोई एक छोटी सी बात बताता हूँ जिससे आप शायद समझ पाएंगे। हम मार्केट में मैंने कोई गाड़ी खरीदनी है, मान लिया मुझे फॉर्च्यूनर खरीदनी है या कोई अन्य गाड़ी खरीदनी, या जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं जब खरीदूंगा, मेरे पास सक्षमता होगी ठीक ठाक, तो मैं सबसे पहली गाड़ी में स्विफ्ट खरीदूंगा, या मेरे मित्र ने कोई गाड़ी खरीदी, या कोई गाड़ी मेरे दिमाग में आ गई कि ये ठीक है, अच्छी गाड़ी है, यानी कोई भी एक क्रम में इन सब में से एक चीज मेरे ध्यान में आ गई। अब हम जब रोड पे निकलते हैं तो वैसे हम सोचते हैं ये रेयर है, मतलब बहुत कम है ये चीजें, लेकिन जब हम रोड पे निकलते हैं तो हमें वही गाड़ी दिखाई देती है, अरे स्विफ्ट आ गई या फॉर्च्यूनर आ गई, है ना। बार बार हम उसी गाड़ी को, जितनी बार हम रोड पे निकलते हैं खट से वही गाड़ी हमारे सामने आती है, और आपने देखा होगा अरे ये तो बहुत सारी गाड़ियां, हम तो सोच रहे थे है ही नहीं किसी के पास, है ना। तो अब ये क्योंकि विचारों के थी वो गाड़ी पहले से सब ऐसी चल रहा था, रोड पहले भी वैसा चल रहा था, सब कुछ अचानक वो ज्यादा गाड़ियां नहीं आई, लेकिन हमारे विचारों के केंद्र में जो आया ना, तो हमारा विचारों के केंद्र में जो चीज आती है आसपास उसी को ढूंढने लगता है, यानी हमारा फोकस। अब जैसे मान लिया मुझे है कि मुझे और आगे बढ़ना है, या मुझे और बड़ा काम करना है, या मुझे चीजें और बढ़ानी है अपने जीवन में, मैं किसी एक चीज पे फोकस कर लूंगा, मुझे मतलब ये है कि मुझे आगे बढ़ना, पैसे ज्यादा कमाने, ये ज्यादा करना, कुछ भी है ज्यादा करना, तो होगा क्या, तो हमें अवसर दिखने लगेंगे जो ऑलरेडी पहले से मौजूद थे, लेकिन हमने कभी उन पर ध्यान ही नहीं दिया, और वो हमारे पास इसलिए भी नहीं आए क्योंकि हमने उन्हें अट्रैक्ट नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया उनके ऊपर। अवसर हमेशा मौजूद होते हैं, पर हमारा ध्यान तब जाता है जब हम उसको करने का प्रयास करते। सबसे प्रथम विचार होता है, विचार से करने का प्रयत्न करते। तो कहने का मतलब है कि जो भी चीज हम अपनी लाइफ में अपडेट करना चाहते हैं उसे विचारों के केंद्र में तो लाना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद आपको उसमें बहुत सारे समाधान दिखने लगेंगे, बहुत सारे तरीके दिखने लगेंगे, और कहीं ना कहीं आपके आसपास उस तरह के डिस्कशंस होने चाहिए, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको चल के आएगी, और जो ऑलरेडी मौजूद, जैसे एनर्जी ऑलरेडी मौजूद होती है, अब हम उसे किस फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं वो डिपेंड करता है। तो
अब विजुअलाइजेशन का प्रोसेस है, इसमें भी थोड़ा सा हम अपने माइंड को, लॉजिकल माइंड को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं। उस चीज के लॉजिक, अब जब विचारों के केंद्र में कोई चीज आएगी तो लॉजिक भी उसी दिशा में चलने लगेंगे, लॉजिक भी चलेंगे कि ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा, ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा, है ना। लॉजिकल माइंड हमें ना वहां पे हमारे जो डाउट हैं वो क्लियर होने लगते हैं इस क्रम में। और अभी आई थिंक ज्यादा हो रहा, बाकी विषय अभी क्लियर करने में टाइम लगेगा, बट हम पहले से एक्सरसाइज कर रहे थे और हम सबसे पहले इस टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ कि हम जब विचारों के केंद्र में लाते हैं किसी चीज को, जो भी हमें करना है, चाहे वो सुबह उठने की बात हो, चाहे टाल मटोल खत्म करने वाली बात हो, चाहे हमें कुछ आगे बढ़ने वाली बात हो, चाहे कुछ बिजनेस में कुछ अचीव करने की जरूरत हो, चाहे आर्थिक लक्ष्य हासिल करने की कोशिश, जो भी हम विचारों के केंद्र में रखेंगे तो वो धीरे धीरे उस तरह के विचार, उस तरह की परिस्थितियां हमारे चारों तरफ आने लगेंगी। और देखिए तभी से हमारी चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। अब हम सबसे पहले आशीष मिश्रा जी को इनवाइट करना चाहेंगे। तो आशीष जी, हमने एक एक्सरसाइज करी थी और उसमें आपने जी आई थिंक जी उसके लिए प्रयास किया होगा। जी। हमने एक टास्क लिया था सुबह उठने का। अब ये बताइए हम्म उसमें आपको क्या चैलेंज आ रहे हैं? सब बदन में बहुत दर्द हो रहा है। किस चीज में बदन में दर्द हो रहा है? लेकिन आप उठे थे उसी क्रम में है। हाँ, एक दिन उठा फिर एक दिन नहीं उठा। हाँ, तो ये एक्चुअली ये बार बार होगा ऐसा, लेकिन हमें इसे रिपीटेडली करना है, इसीलिए मैंने आपको इनवाइट किया। मुझे पता था ये टफ होगा, लेकिन एक ये जो बदन में दर्द हो रहा है ना, ये हमारी सेल्फ इमेज क्या करती है, हमारा माइंड हमें कंफर्ट जोन में बार बार लाने की कोशिश करता है, इसलिए बदन दर्द होगा। अब अगले दिन आप उठोगे फिर कुछ ना कुछ होगा जो आपको इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि आप वापस सो जाओ। यार सुबेरे उठने से ये 10 तरह के नुकसान होते हैं। सुबह उठता हूं तो मेरा काम ही नहीं होता, दिन भर मैं उलझन में रहता हूँ। तो इनसे डरने की बजाय इन पे फोकस ही नहीं करना है ना। हो रहा तो यार कोई बात नहीं, सुबह उठना मेरा लक्ष्य है, तो मतलब अब उठने पे भी फोकस नहीं करना है। बेसिकली फोकस ये करना है कि उठने के बाद जो आपको लाभ होने वाले हैं उस पे फोकस, उठने पे फोकस करेंगे फिर यही समस्या आएगी। बिल्कुल। आपको ना तो उठने पे फोकस करना है, सोने पे जरूर फोकस कर सकते हैं, 10 बजे सो जाता हूँ यार, लेकिन उसको उठने से सोने का कोई रिलेशन मत रखना। उठने से सोने का सोने से उठने का रिलेशन रखेंगे तो आप जिंदगी में कभी नहीं उठ पाएंगे, ये तो मेरी गारंटी है, मैं लिख के दे सकता हूँ। सोने का अलग महत्व है, उठने का अलग महत्व है भैया। हम चाहे जितने बजे सोए, उठेंगे उतने ही बजे, लेकिन फोकस अगर समस्या पे कर दिया तो समस्या बढ़ेगी, और फोकस समाधान पे किया तो समाधान बढ़ेंगे। तो फोकस हमें उन चीजों पे करना चाहिए जो उसके लाभ हैं, है ना। इसके बारे में मैं कल, एक स्टडी है उसके बारे में बताऊंगा कल। ये एक बहुत बढ़िया स्टडी है कि हम विजुअलाइजेशन जब करते हैं तो किसका करना चाहिए, रिजल्ट कहाँ पे जाता है, क्या रिजल्ट का विजुअलाइजेशन करना चाहिए या प्रोसेस का करना चाहिए, या दोनों का करना चाहिए, या मैक्सिमम रिजल्ट किस चीज के हैं। तो आप अगर उठने पे फोकस करेंगे शायद तब भी नहीं हो पाएगा, लेकिन उठने के बाद जो आप अच्छे काम करेंगे, उठने के बाद जो जो आप टहलेंगे उसको विजुअलाइज करिए, चिड़ियाओं की चहचहाट सुनेंगे उसकी विजुअलाइज, जो आपको अच्छा लगता है, छत पे घूम के चिड़ियाएं बुलाएंगे वो आप करिए, आप पार्क जाएंगे घूमने के लिए वो करिए। तो उस प्रोसेस को अगर आप करेंगे तो आई थिंक इसमें आप, लेकिन तब तक बने रहिएगा जब तक इसका प्रॉपर आप ये ना बोल दे कि नहीं हाँ अब होने लगा है, क्योंकि ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की दिशा में एक प्रयास है। ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, अभी हम वही करेंगे कि हम उस चीज पे, समस्या पे नहीं बल्कि समाधान पे फोकस करेंगे, है ना। फोकस जहाँ पे करते हैं वही चीजें बढ़ती हैं। हम उठने के बाद स्वास्थ्य को देखेंगे, हमारा बढ़िया हो रहा है। उठने के बाद हम देखेंगे हमारे काम सारे परफॉर्म हो गए बढ़िया से, और मैं 8 बजे घर पे आया आराम से, तसल्ली से। मेरा मेरा दिन भर में कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैं
रात में घर लेके आया कि नहीं यार अभी इतना कर लेता तो ठीक था, बोझ लेके नहीं आया। इस पे फोकस कर सकते हैं कि उठने के बाद मेरी हेल्थ में बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। इस चीज पे फोकस कर सकते हैं कि मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है, मेरी क्षमताएं बढ़ रही हैं, मैं ज्यादा काम कर पा रहा हूँ, मैं ज्यादा खुश हूँ, मैं ज्यादा मेडिटेट, ठीक है, मैं ज्यादा चीजें कर पा रहा हूँ। इस पे फोकस करना जरूरी है यही, क्योंकि इसी सब एक्सरसाइज को करते करते बोलने के बाद तो क्या होता है, बोला और आदमी निकल लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज हम इस पे इस तरह से ठहरेंगे कि हम उसका रिजल्ट हासिल कर करेंगे। रविंदर जी कुछ हैंड रेज कर रहे थे। थैंक यू सर। थैंक यू रविंदर जी, प्लीज आप कहें अपनी बात। ओके, जब तक रविंदर जी अपना चीजें ठीक करते हैं, तब तक हम दरवेश जी के पास चलते हैं। तो सर, हाँ जी। हाँ, मैंने कल हमारा एक डिस्कशन हुआ था टाल मटोल के रिगार्डिंग, ये है वो है, आप अभी तक उस पर वर्क कर पाए सर? हाँ बिल्कुल राज जी, कल मैंने कुछ अपने टारगेट सेट किए थे और उसमें मैं ये नहीं कह सकता 100% हुआ, लेकिन 50% तक मैं पहुंच गया हूँ वहाँ पे। मतलब करने के लिए शुरुआत हो चुकी है और भगवान चाहेगा तो बहुत जल्दी हम लोग 100% पे होंगे। बिल्कुल सर, 100% पे हो पाए ना हो पाए, लेकिन अगर 50, 60, 70 पे भी पहुंच गए ना, तो ये भी एक अचीवमेंट है। तो आपको क्या चैलेंज आया उस चीज को करने में, क्या चैलेंज आया? मैं इसलिए आपको इनवाइट कर रहा हूँ क्योंकि हम बात बोलते हैं और फिर खत्म कर देते हैं, उसका फॉलो अप नहीं होता। कल परसों आपने बहुत अच्छी बात की थी, फॉलो अप जरूरी है, तो फॉलो अप नहीं होता उस चीज का। जब तक हम इस चीज को खत्म नहीं कर लेते, फॉलो अप तो जरूरी है ना? तो आपको क्या चैलेंज आया उस चीज को, मतलब चीजें करने में, या आइडेंटिफाई कर पाए आप चीजों को सही से या नहीं कर पाए, कैसे क्या? दो तीन चीजें और मैंने आइडेंटिफाई की हैं कि कोई चीज अगर एक बार मिस हो जाती है ना, फिर उसका कहीं ना कहीं लिंक दूसरी चीज से जरूर होता है। सपोज मुझे 11 बजे किसी को मिलना था और मैं 11 बजे वहां पे नहीं गया, और उसको मिलने के लिए मैं थोड़ा लापरवाही कर ली, लेट हो गया थोड़ा सा, तो फिर जो अगला जो प्रोग्राम होता है फिर वो भी डिले होता है। तो जो हमारा जो शेड्यूल होता है ना, वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। मैंने देखा है जैसे जैसे मुख्यमंत्री या कोई भी जो वीआईपी लोग होते हैं ना, उनके एक एक सेकंड एक एक मिनट उनका फिक्स होता है। वो बात अलग है कि उनके लिए टीम बनी होती है जो सब चीज मैनेज करती है, उनकी टाइमिंग को मैनेज करती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम भी अगर देख रहे हैं कि हमें भी अगर एक पियर एंड एबव बनना है, हमें एक अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, तो बहुत सारी चीजें ये है कि हमें अपने प्रोक्रेस्टिनेशन, जो टाइम हम लोगों ने सेट किया है अपने लिए, उस टाइम को बेहतरीन तरीके से यूज करना है उसी काम के लिए, तो कंट्रोल में आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रवेश जी, मैं आपसे भी यही कहूंगा कि आप उस चीज से पे फोकस करने की बजाय कि इससे क्या नुकसान होगा, इस पे फोकस करिएगा, अगर मैं ऐसा कर लूंगा तो क्या लाभ होगा। क्योंकि नेगेटिव, देखिए जब हम, कई बार ना क्या होते हैं कि बहुत सारे स्मोकर्स होते हैं, है ना? तो वो क्या करते हैं कि मैं सिगरेट कल से नहीं पीऊंगा, तो वो दो और पीता है ना? ये मतलब, चाहे ड्रिंक करने वाला भी है ना, वो बच्चों को देखता है, सब कुछ उसको, मतलब सब चीज का एहसास होता है, यार मेरी फैमिली खराब हो रही, मेरा पैसा खर्च हो रहा, सबको समझ में आता है कि मैं 10 रुपए की सब्जी घर पे ले जाने के लिए परेशान रहता हूँ, लेकिन 100 रुपए की दारू पी जाता हूँ, है ना? बहुत सारी और भी चीजें, इससे मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकता था, लेकिन वो 100 बार ऐसा कहता है, लेकिन वो सही प्रोसेस से चीजों को करने की कोशिश नहीं करता। यानी वो क्या कहता है, कल से नहीं पीऊंगा, तो फोकस कहाँ कर लिया, समस्या पे फोकस कर लिया ना। अब वो समाधान निकलेगा ही नहीं, निकाल लो आप क्या। तो वही वाली चीज होती है कि मैं कल से एकदम टाइम पे उठूंगा, तो फोकस समस्या पे कर लिया तो होगा ही नहीं। विजुअलाइज क्या करना है, यार ये करके मुझे ये लाभ होने वाले, सुबह उठ के मुझे ये लाभ होने वाले, और उसको प्रॉपरली विजुअलाइज कर लिया, तो क्या होगा, हमारी लाइफ में परिवर्तन आएगा। तो मैं आपके लिए भी यही कहना चाहूंगा और अपने लिए भी यही कहना चाहूंगा कि फोकस अपनी लापरवाही, आलस से, टाल मटोल पे ना करके इस पे करना है कि अगर मैं इस चीज से ऊपर उठ गया, ये करना मैंने बंद कर दिया, है ना? और अफर्मेशन भी यही बना, प्रोसेस का अफर्मेशन करना है, यही बनाना है कि भाई मैं, अगर मेरे जीवन से ये चीज खत्म हो चुकी है और इसके मुझे ये लाभ, और लाभ को बड़ा करके देखना, वो कहते हैं ना लेंस लगा के देखना, तो उसको लेंस लगा के देखना, बड़े रूप में देखना है लाभों को। और मुझे लगता है कि, और ये एक दिन का नहीं, ये तो
कई महीनों का प्रोसेस भी हो सकता है ना। हम वो इच्छा शक्ति डेवलप होने में थोड़ा सा समय लगता है। जब बार बार हम किसी चीज से हारते हैं, जैसे मैंने तय किया कि मैं कल से ये अपना ये शेड्यूल पूरा कर दूंगा, अब मैं हारता हूँ, मान लिया कल नहीं कर पाता, फिर क्या होता है, मेरे दिल में ये बिलीफ पैदा होता है कि यार नहीं हो सकता ये काम, या मैं नहीं कर सकता ये काम, और वही बिलीफ खतरनाक होते हैं। तो हमें हारने के बजाय जीतना सीखना है। धीरे धीरे करके हम इस प्रोसेस में जीतना भी सीखेंगे, क्योंकि अगर हम समस्या पे फोकस करेंगे तो हम हारना सीख जाते हैं, लेकिन अब हम जीतना सीखेंगे। तो थैंक यू दरवेश जी, आपने ऑनेस्टली अपनी चीजों को वो किया। लेकिन हम फिर इस पे बात करेंगे आशीष जी से, आपसे बात करते रहेंगे बीच बीच में। अभी ये क्योंकि मुझे लगा इसमें और गहराई है, थोड़ा और इस टॉपिक को चलाना चाहिए। तो मैं प्रदीप जी को इन्वाइट करता हूँ, प्लीज प्रदीप जी अपनी बात रखें। चलिए, आई थिंक प्रदीप जी किसी नेटवर्क जोन में या उसमें नहीं है। तो फाइनली ये एक ग्रेट एक्सपीरियंस रहेगा, और इस चीज पे अगर हमने ओवरकम कर लिया, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ कि अगर हम इस चीज से निजात पा लेते हैं, इस चीज से ओवरकम, और एक समस्या से हम बाहर निकलना सीख गए। अब सीखना है ना कि कैसे बाहर निकलते हैं। और जब हम एक बार सीख गए तो हम खुद सीख सकते हैं, टीम को सिखा सकते हैं, अपने घर को सिखा सकते हैं, अपने एम्प्लॉय को सिखा सकते हैं, किसी को भी सिखा सकते हैं। अगर हमने खुद पे अप्लाई कर लिया तो देखिए कितनी चीजें बदलने लगेंगी। तो ये सीख लिया कि हम अपनी किसी समस्या से ओवरकम कैसे करते हैं, तो हमारी लाइफ में जितने चैलेंज आते रहेंगे हम, क्योंकि चैलेंज एक कोई फिक्स तो है नहीं, आज ही आया है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, उसके अगले दिन भी आ सकता है। सीखना क्या है, हमें उस पर काबू पाना सीखना है, उसे अपने पैरों तले रौंदना सीखना है ना। हम ये नहीं कर सकते कि हम उसको बड़ा नहीं बना सकते। तो एक बार हम अपनी समस्याओं से बाहर निकलना सीख गए, तो एक ही बार तो सीखना है, बाकी तो चीजें बार बार होती रहेंगी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई सुझाव है तो दे सकता है आगे इस टॉपिक के बारे में, नहीं तो हम इसको कंटिन्यू बात करेंगे, कल भी बात करेंगे इस पे, है ना। और आपको इंटरेस्टिंग कुछ लोगों ने इसके एक्सपेरिमेंट किए, उनके क्या रिजल्ट रहे वो भी बताएंगे। तो फाइनली मैं दरवेश जी से चाहूंगा कि वो सम अप करें। या बिल्कुल राजेश जी, और ये बहुत बढ़िया सही बात आपने बोली, विजुअलाइजेशन। अगर हम लोग रिवार्ड का और जो हमारी लाइफ में जो हमें चाहिए क्या हमें, उसको भी हमें बार बार विजुअलाइज हम लोग करते रहेंगे, तो चीजें क्या है वो ऑटोमेटिक क्या है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें हमारे जो छोटे छोटे जो हमारे जो लापरवाही होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया या आलस्य हो गया, ये सब हम लोग आराम से ओवरकम कर सकते हैं। और ये इसका हमने अपनी डे टू डे की लाइफ में कई बार इसको अनुभव किया होता है। शादियों में आप देखो, हम 3 दिन 4 दिन तक भूत बन के काम कर रहे होते हैं और एक शिकन भी नहीं आते। इवन आप देखो, जो शादी में जो जो मेन फैमिली मेंबर होते हैं, वो तो कुछ खाते भी नहीं है। कभी कभी तो मैंने पूरा पूरा दिन निकल जाता है, वो पूछा और एक चाय भी नहीं पी होगी उन्होंने, लेकिन उनके कहीं उनके चेहरे में चमक अलग दिखाई चमक देती है, कोई आलस्य नहीं दिखा देता है, क्योंकि वो एक उस खुशी में वो खुशी को अंदर से महसूस कर रहे होते हैं, लोगों को सर्व करने की, और वो जो एक महसूस कर रहे होते हैं चीजों को। तो कहीं ना कहीं जो हम अगर लाइफ में कुछ बेस्ट चाहिए ना, तो बेस्ट का रिवार्ड क्या है, तो हम भी उस प्रोसेस में है। जो हमारे डेस्टिनेशन को जो हम लोग जो हम बनाना चाहते हैं, अपने साथ अटैच कर रहे हैं जिसको, उसको आपने बिल्कुल सही बोला, बार बार इसको विजुलाइज करते रहे। तो जब हम विजुलाइज करते रहेंगे चीजों को, तो वो चीजें फिर ये छोटी छोटी चीजें होंगी ना, ये अपने आप कब खत्म हो जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। तो हमें इस पे जरूर काम करना चाहिए। ओवर टू यू। थैंक यू। जी बिल्कुल, हमें रिवार्ड पे विजुअलाइज करना है, अपने मतलब जो हमें चाहिए उस पर फोकस करना है, ना कि उस पे कि जिस वजह से नहीं हो पा रहा है, उस पर फोकस नहीं करना है। ये मैं फिर से समस्या हमें आइडेंटिफाई करनी है, उस समस्या का स्टेप वाइज सॉल्यूशन हमें निकालना है। भाई मान लिया मैं सुबह नहीं उठ सकता, तो सुबह उठने से, देर में उठने से मेरे काम खराब हो रहे हैं, तो मैंने वो आइडेंटिफाई कर लिया, ये समस्या है आइडेंटिफाई। लेकिन अब हमें इस पे फोकस नहीं करना है, ये तो आइडेंटिफाई हो गई, किनारे डालिए इसे। अब फोकस ये करना है कि मैं सुबह उठ के ये काम परफॉर्म कर रहा हूँ, उसको महसूस, देखिए इमोशंस के कारण और फीलिंग्स के कारण, ठीक है, इमोशंस के कारण आदमी कितने बड़े से बड़ा काम कर जाता है। ये आप जो भी बड़े काम हुए दुनिया में आज तक इमोशंस की वजह से ही हुए। और फीलिंग जो हमें आती है वो हमें
जो हमारे बिलीफ लेवल को बढ़ाती है। हमारा बिलीफ लेवल हमारी फीलिंग ही बढ़ाती है। आग से हम जलते हैं तो हम डरने लगेंगे, वो हमारा बिलीफ होगा। हम कहीं पे गए और हमें कोई बुरा अनुभव हो गया तो वो हमारा बिलीफ बढ़ाएगा, है ना। और ये बिलीफ तोड़ने थोड़े से मुश्किल होते हैं, इसलिए हमें ये बिल्कुल उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आज से हम शुरू करेंगे और कल से हमारा काम होने लगेगा। इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे, तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक हम इससे ऊपर नहीं आ जाते, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बीच में लैक होती हैं। बता दिया और आपस में डिस्कशन नहीं किया तो फिर भी चीजें चली जाती हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आशीष जी, अगर कोई क्लोजिंग कमेंट्स देना चाहें तो दे सकते हैं। थैंक यू सर। इस चीज पे मैं वर्क कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा इससे ओवरकम हो जाए। अभी तो वही है कि सुबह उठना है तो उसके लिए ये होता है कि वो भी पूरा पूरा खेल खेल रहा है, अनकॉन्शियस या कॉन्शियस जो भी दिमाग है पूरा खेल खेल रहा है और लेट कर रहा है और परेशान कर रहा है, लेकिन वी विल विन। और आप हमारे साथ हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू आशीष जी, बिल्कुल आप जीतेंगे और हमें पता है कि आप जिस काम को ठानते हैं वो करते हैं, और आपने करके दिखाए हैं बहुत सारे काम, ऐसे अचंभे करने वाले काम करके दिखाएं कि आप बिल्कुल जीतेंगे। तो दोस्तों, सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। कल मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ।